दोस्तों नमस्कार। पूर्णिया की रैली में पीएम मोदी के कानों में पप्पू यादव ने क्या कहा, इसे लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। लोग कयास लगा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल और प्रियंका के करीबी, खुद को कांग्रेस का सिपाही बताने वाले पप्पू यादव ने आखिर पीएम मोदी से क्या कहा जो पीएम मोदी ठठाकर हंस पड़े। दुआ सलाम हुई उन दोनों के बीच। पीएम मोदी के मंच पर मौजूद रहे पप्पू यादव और उस सांसद को, पप्पू यादव को और उनके क्षेत्र को पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी। पूर्णिया को एयरपोर्ट का गिफ्ट मिला, तोहफा मिला और पूर्णिया की धरती से ही बिहार को 36,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान, उसकी परियोजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जरा सोचिए, पप्पू यादव ने पीएम मोदी के साथ मंच पर बैठकर 20 सेकेंड की बातचीत कर पूरी सुर्खियां अपने नाम कर ली। कुछ वैसे ही जैसे वोट चोरी यात्रा के दौरान, जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसके दौरान, जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की जीप पर पटना में चढ़ने से रोक दिया गया था, तो उस वक्त जिस तरह की सुर्खियां पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ उस जीप पर ना चढ़ने देने को लेकर बनी थी, जो सुर्खियां मीडिया में खबरों में आई थी, कुछ वैसी ही सुर्खियां पप्पू यादव ने पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहकर, उनके साथ दुआ सलाम कर, फोटो खिंचवा कर और उनके कानों में धीरे से कुछ फुसफुसा कर बटोर ली। लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं पप्पू यादव भी पलट तो नहीं जाएंगे। अरे भाई, राजनीति है, कोई भी कभी भी पलट सकता है। अब नीतीश बाबू को ही लीजिए, 2 बार नीतीश बाबू पलटे, 1 बार नहीं 2 बार। और अब जब भी पीएम मोदी नीतीश बाबू को लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं, नीतीश बाबू उस मंच से भाषण में याद दिलाना नहीं भूलते कि अरे छोड़िए, 2 बार इधर उधर हो गया, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। और वहीं पप्पू यादव हैं जिन्होंने बतौर निर्दलीय सांसद उस मंच पर उन्हें चढ़ने से, पीएम मोदी से बातचीत करने से ना तो किसी ने रोका, ना एसपीजी ने टोका। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि आखिर सांसद हैं तो मंच पर जगह तो बनती ही थी। पूर्णिया के क्षेत्र के सांसद हैं, पीएम मोदी पूर्णिया आ रहे थे और पीएम के पूर्णिया पहुंचने पर कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने एयरपोर्ट की सौगात मिलने पर पूर्णिया को खीर बांटकर समर्थकों के बीच, लोगों के बीच जश्न मनाया। पप्पू यादव मंच पर चढ़े, उन्हें किसी ने नहीं रोका, ना कोई धक्का मुक्की हुई, ना चढ़ने से रोका गया। आराम से पप्पू यादव मंच पर चढ़े, पीएम के पीछे कतार वाली कुर्सी पर बैठे और पीएम मोदी और जब नीतीश बातचीत कर रहे थे तो उनकी बातचीत खत्म होने के बाद खुद पीएम मोदी ने पप्पू यादव को देखा और पप्पू करीब आए, कानों में धीरे से कुछ कहा। पीएम मोदी ठठाकर हंस पड़े और जो सिर हिलाकर उन्होंने बातें की, उससे ये लग रहा था किसी बात पर उन्होंने हामी भरी। तो क्या पप्पू यादव, जो खुद को कांग्रेस का सिपाही बताते हैं, राहुल और प्रियंका के करीबी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया से सीट पर टिकट देने को तैयार नहीं हुई। अपना उम्मीदवार बीमा भारती के तौर पर मैदान में उतार दिया। पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बावजूद निर्दलीय फिर चुनाव लड़ा और जीते। तो एक तरफा प्रेम पप्पू यादव का कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी पप्पू यादव को सम्मान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सम्मान दे रही है, क्योंकि भले ही पटना में पप्पू यादव उस जीप पर ना चढ़ पाए हों जिस पर तेजस्वी के साथ राहुल और तेजस्वी साथ में मौजूद थे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को दिल्ली बुलाया, उनसे मुलाकात की, राहुल गांधी ने मुलाकात की। उसके बाद जब कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर जो चर्चा हुई अंदरूनी, उसमें भी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ख़ास तौर पर आमंत्रित थे। कन्हैया कुमार वैसे तो AICC के आमंत्रित सदस्य हैं
उनके जो कांग्रेस की कोर कमेटी है उसकी, पप्पू यादव को भी बुलाया गया वहाँ पर, और एक जो बिहार पर चर्चा थी उसमें मौजूद रहे थे। लेकिन जब भी तेजस्वी राहुल के साथ रहे, महागठबंधन का जो मंच रहा, उसमें 2 बार ऐसा हुआ जब पप्पू यादव मंच पर चढ़ना चाह रहे थे, एक बार जीप पर चढ़ने को लेकर, और दूसरी बार जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ तब भी पटना का ही वो था शहर था, वहाँ वो मंच पर समापन भाषण के दौरान वो मंच पर मौजूद नहीं थे, वो नीचे बैठे। और चूँकि मीडिया पहली बार उन्हें जीप पर ना चढ़ने देने को लेकर बहुत सारी बातें मीडिया में हो चुकी थी, पप्पू बार बार सफाई दे रहे थे, कन्हैया कुमार भी सफाई दे रहे थे। इस बार पप्पू यादव की जो तस्वीरें सामने आई, जिस अंदाज में वो मंच से नीचे बैठे नजर आए, वो ये बताने को काफ़ी है कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि 6 बार के सांसद की इस कदर कोई अगर उन्हें जगह ना मिले किसी मजबूत मंच पर, जिसमें वो खुद को कांग्रेस पार्टी का, राहुल का, प्रियंका का करीबी बताते रहे हों, सिपाही बताते रहे हों, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया हो। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पप्पू यादव, प्रधानमंत्री ने जिस तरह उन्हें सम्मान दिया मंच पर, तो क्या वो पलट जाएंगे, जैसे नीतीश बाबू पलट गए थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश बाबू के डीएनए पर सवाल उठाए थे। मौका आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश बाबू ने पीएम मोदी को बता दिया कि वो इधर नहीं तो उधर जा सकते हैं, और 2 बार बता दिया। लेकिन पप्पू यादव ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, वो भी अब खुलकर सामने आ रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि वो विकास में उनके साथ हैं, यानी अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री जो भी पहल करेंगे, वो प्रधानमंत्री के पहल में, विकास के लिए उनकी पहल में उनके साथ हैं। लेकिन जब बात राजनीति की होगी तो वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं हैं, वो राहुल और प्रियंका के साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। पप्पू यादव की अपनी एक शख्सियत रही है, वो बार बार चुनाव जीतते रहे हैं, निर्दलीय भी सांसद रहे, विधायक रह चुके हैं, लगातार कई टर्म से सांसद हैं, यादव जाति से आते हैं, और उस जाति का बिहार में जो वोट परसेंट करीब 18% है। और एक वक्त था जब पप्पू यादव को लालू यादव ने काफ़ी अपने साथ रखा था, और पप्पू बताते हैं कि उन्होंने लालू यादव की काफ़ी मदद की थी। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए, लेकिन पप्पू यादव के मन में ये टीस रही है कि लालू यादव ने उन्हें खुलकर कभी उस तरह समर्थन नहीं दिया जो उन्होंने लालू के लिए किया, या जो जैसी भावना के साथ उन्होंने लालू के प्रति समर्पण किया, लालू यादव ने बतौर रिटर्न उन्हें वो मौका, वो चीज़ें उनसे उन्हें जो जिसकी अपेक्षा थी वो उनसे पूरी नहीं हुई। अब यही अंदाज़ तो कांग्रेस की पार्टी के साथ भी है। कांग्रेस पार्टी वो टेक्निकली वो निर्दलीय सांसद हैं, भले ही खुद को कांग्रेस का समर्थक बताएं, उन्होंने अपनी पार्टी का कहने को कांग्रेस से विलय कर दिया हो, लेकिन निर्दलीय सांसद ही वो हैं। कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उनका चुनाव जो है वो निर्दलीय रहा है। और प्रधानमंत्री के मंच पर उनकी मौजूदगी इस बात ये के पीछे की वजह यही थी कि बतौर प्रोटोकॉल उस क्षेत्र के सांसद होने के नाते पप्पू यादव को उस मंच पर जगह दी गई थी। लेकिन राहुल और तेजस्वी के साथ मंच पर जगह पाने में पप्पू यादव को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो जानकार हैं और जो पर्दे के पीछे की जो बातें हो रही हैं वो यही है कि लालू परिवार पप्पू यादव को उस भरोसे की नज़र से नहीं देखता है। कुछ एक इंटरव्यूज़ में तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और उनसे उनका भरोसा टूटा है। ऐसे कुछ इंटरव्यूज़ में पिछले दिनों तेजस्वी ने बिहार में ये बातें कही थी, और ये भी कहा था कि कौन मंच पर चढ़ता है, कौन मंच पर नहीं चढ़ता है, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, ना ही वो तय करते हैं। उन्होंने उसको कुछ इस तरह पेश किया कि पप्पू यादव अगर मंच पर नहीं चढ़ पाए तो ये राहुल की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा होगा, इसी वजह से शायद वो मंच पर ना चढ़ पाए हों। लेकिन जानकार मानते हैं कि चूंकि तेजस्वी नहीं चाहते थे, हालांकि तेजस्वी सफाई दे चुके हैं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है,
लेकिन जानकार मानते हैं चूंकि तेजस्वी की इच्छा नहीं थी, इसलिए जो मंच गाड़ी पे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा वो जो तय करने वाले लोग थे उन्होंने पप्पू को मंच पर नहीं चढ़ने दिया और सिक्योरिटी से कह के उनको रोक दिया गया। तभी तो पटना की रैली में भी, पटना में जब वोटर अधिकार यात्रा का समाप्त हुआ तो वो एक साउंड बॉक्स के पास जो बैठे नजर आए थे, वो जो तस्वीरें दिख रही थी वो भी ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उस मंच पर पप्पू यादव जी को जगह नहीं मिली थी। जाहिर है पप्पू भले ही सामने से ना कहते हों लेकिन अंदर से आहत ज़रूर होंगे। पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र में अपने काम से और अपनी सकारात्मक राजनीति से पहचान बनाई है। वो किसी पार्टी से जुड़े हों या ना जुड़े हों, क्षेत्र में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है और कई मौक़ों पर सड़कों पर उतरने वाले नेताओं में वो पहले रहे हैं। कोरोना के वक्त में भी पप्पू यादव ने लोगों की काफ़ी मदद की थी। पटना में जब बाढ़ आई थी तब भी पप्पू यादव सड़कों पर निकले थे और लोगों की घर घर जाकर मदद की थी। भले ही इनका चुनावी नफ़ा नुकसान कितना हुआ नहीं हुआ ये पप्पू यादव बखूबी जानते हैं, लेकिन लोगों की मदद करने के मामले में वो आगे रहे हैं। वो खुलकर बयान देते हैं, अपनी बात रखते हैं और अब वो समझ चुके हैं कि सुर्खियाँ बटोरना कैसे है या सुर्खियाँ कैसे बटोरी जाती है। अब इस कला में भी पप्पू माहिर हो गए हैं। चूँकि और दोनों ही मौक़ों पर, जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत थी पटना में और जब ख़त्म हो रहा था तब भी, और आज कल जब पूर्णिया में पीएम मोदी की मौजूदगी थी तब भी पप्पू यादव के अंदाज़े बयाने सुर्खियाँ बटोरी। सबके जहन में ये सवाल है कि 20 सेकंड की बातचीत में क्या मामला सेट हो गया है? क्या चुनावी बिसात में पप्पू यादव कुछ गेम करने वाले? लेकिन पप्पू यादव फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार से पूर्णिया में अब एयरपोर्ट बन गया, एम्स की बात की। उन्होंने पूर्णिया को दूसरी राजधानी, उपराजधानी बनाने की बात की, बाढ़ से बचाव के लिए बांध की बात की, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, विशेष पैकेज की मांग की और पीएम से साफ कह दिया कि विकास के कार्यों में मैं उनके साथ हूँ, यानी पप्पू यादव उनके साथ हैं। लेकिन राजनीति में पप्पू यादव उनके साथ नहीं हैं। फिलहाल फेस वैल्यू पर पप्पू यही कह रहे हैं और कांग्रेस के साथ पप्पू यादव जुड़े हैं, लेकिन महागठबंधन में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को शायद उतनी जम नहीं रही है। भले ही जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जीप पर पूर्णिया क्षेत्र से गुजरने वाली ये वोटर अधिकार यात्रा में पप्पू यादव मौजूद रहे तो उन्होंने जो भाषण दिया था तो उस वक्त उन्होंने राहुल और तेजस्वी दोनों को जननायक कहा था और उनकी तस्वीरें साथ में सामने आई थी जिसमें दोनों हंसते और सामने बात करते नज़र आए थे। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सामान्य अभी भी शायद नहीं है। बहरहाल पप्पू यादव की ये तस्वीरें पीएम मोदी के साथ चर्चा में हैं और चर्चा में होगा जब आने वाली दिनों में किस तरह महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है, किस तरह कांग्रेस अपना रुख अख्तियार करती है। और जब तेजस्वी अपनी यात्रा के साथ बिहार में घूम रहे हैं अगले 5 दिनों तक, तो तेजस्वी किस तरह अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के अंदर पप्पू यादव की क्या भूमिका होती है, कांग्रेस कितना भरोसा पप्पू यादव पर जताती है, उनके काबिलियत पर जताती है, यह आने वाले दिनों में देखना होगा और ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव पलटते हैं या वफादार रहते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूर्णिया के लोगों, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो अपने क्षेत्र में से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।